इस वक्त बलूचिस्तान में आपके आग लगी हुई है, कश्मीर में लगी हुई है, ट्राइबल एरियाज में लगी हुई है, आपके सिंध में भी लग जाएगी। आज पश्तून भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। आसिम मुनीर और उसके जो दो पिद्दे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन तीनों की मीटिंग हुई है और इन तीनों ने डिसाइड किया है कि 6 महीने के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे। मुसलमानों का असल में एक बड़ा एलिमेंट ये रहा है कि मुसलमान जो है वो अल्लाह पे भरोसा करता है। जो बंदा बात करता है उसको सबसे पहले बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूं, मेरा जनाब इस बात पे ईमान है, लिहाजा मेरी बात का गलत मतलब ना लिया। हमें क्यों करना पड़ता है? ट्रेडिशनली मिलिट्री ने हमेशा पॉलिटिशियंस को और इवन सिविल सोसाइटी को यूज किया एज अ बफर। और इनके यहाँ जो आप देखें कि जो शरह पैदाइश है बच्चों की वो ज़्यादा है इंडिया से। आप देखें कि जिस वक्त पार्टीशन था तो ये 16 लाख 14 लाख 12 लाख इस तरह आबादी थी, आज इंडिया में 30 लाख मुसलमान हैं। ये नादरीन सूरत हाल है कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाओ। कैसे? क्या रोज़ाना सुबह वो जूते पॉलिश करें, ऐसे मुहिब्बे वतन बनेंगे? ये पाकिस्तान क्यों ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर किसी को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं मुहिब्बे वतन? फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो है इस्लाम की तरफ होते हैं। तो जो लोग इधर ये लाके बसा रहे हैं उनमें से कुछ बहुत सारे जब ये देखेंगे वहाँ के हालात, वो भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुसलमानों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूँ, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं कहेंगे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आसिम मुनीर को लेकर के जो है चर्चा पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है। केपीके के लोग और बलूचिस्तान के लोग जो है वो आसिम मुनीर को जो है हटाने के लिए जो है मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसे आर्मी चीफ से हटा दिया जाएगा। और बहुत ही तरह से जो है वो पीओके के लोग भी परेशान हो चुके हैं उसके अत्याचार से। दोस्तों ये देखते हुए आसिम मुनीर जो है वो बहुत ही हैरान हो चुका है और वो चाहता है दोस्तों कि वहाँ का वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है पाकिस्तान का। और प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट बनने के बाद में वो जो अपना लॉ वहाँ पे लगाएगा दोस्तों, और बोल रहा है कि वहाँ पर हम अपने हिसाब से कानून लागू करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। इसकी वजह से वहाँ की जनता जो है आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ हो चुकी है। बोलिए अभी ये आर्मी चीफ है तो इतना जुल्म कर रहा है, जब ये बन जाएगा तो फिर क्या करेगा दोस्तों? खबर पहुंच गई है और गुज़िश्ता 2 बरस बदतरीन है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज़्यादा जवान गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कर्जा गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया है। क्रिकेट जो है उसको गुज़िश्ता 4 सालों में तबाह बर्बाद कर दिया गया। आलमी रैंकिंग में हम इतना नीचे कभी नहीं गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है सोमालिया से भी नीचे चला गया। दुनिया के 3 बदतरीन पासपोर्ट के अंदर हम शामिल हो गए। तो सिस्टम तो वाकई पहले भी तबाह था, लेकिन जो सिस्टम की तबाही आसिम मुनीर साहब के आने के बाद फिरी है ना, उससे पहले कभी नहीं फिरी। यही सिस्टम पाकिस्तान में था, बाद वक्त पाकिस्तान ऊपर भी जाता था। इसी सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत भी आगे जा रही थी, लेकिन अब नहीं। अब सिस्टम इन्होंने यही चलाना है, हुकूमत इन्होंने पूरी करनी है, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखना है और सारा कुछ इनको चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, उस्ताद की कितनी इज्जत होती है। ये परवेज हूद भाई, उनका एक स्टेटमेंट है और उन्होंने बात की प्रोफेसर्स के साथ, वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटियों के होते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के 25 के करीब वाइस चांसलर्स को DGISPR ने बुलाया, अहमद शरीफ साहब ने अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। 25 वाइस चांसलर्स तालीमी इदारों के, उनको बुलाया गया अपने दफ्तर में DGISPR की जानिब से और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है। और साथ ही उन्होंने मुहिब्बे वतन बनाने के नुस्खे भी बताना शुरू कर दिए। जनाब ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो मुहिब्बे वतन बनेंगे। अब बेचारे सारे वाइस चांसलर वो डरते हैं, जनाब फौजी हैं, यूनिफॉर्म में, मारेंगे पकड़ के, ये तो अगवा कर लेते हैं, नौकरियां भी छीन लेते हैं। तो वाइस चांसलर चुप करके सुनते रहे। बीच में से एक आधा बोला तो परवेज हूद भाई के बकौल उसको ऐसी चपेट पड़ी या ऐसी उसकी सुथराई की गई कि उसके बाद वो भी खामोश हो गया। ये नादरीन सूरत हाल है कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाओ। कैसे? क्या रोज़ाना सुबह वो जूते पॉलिश करें, ऐसे मुहिब्बे वतन बनेंगे? ये पाकिस्तान क्यों ऐसा मुल्क है जहां पे हर किसी को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं मुहिब्बे वतन?
जो बंदा बात करता है उसको सबसे पहले बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूं, मेरा जनाब इस बात पे ईमान है, लिहाजा मेरी बात का गलत मतलब ना लिया। हमें क्यों करना पड़ता है? जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूं, मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं कहना पड़ता। यूरोप में चले जाएं, आपको एक भी गद्दार नहीं मिलेगा। बर्तानिया में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। अमेरिका में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले जाएं, जापान में चले जाएं, साउथ कोरिया में चले जाएं, आपको गद्दार मिलेंगे ही नहीं। आपको थाईलैंड में भी गद्दार नहीं मिलेंगे। आपको दुनिया के किसी मुल्क में गद्दार नहीं मिलेंगे। गद्दार आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। यहां पे गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है। कश्मीरी गद्दार, बलोची गद्दार, पठान गद्दार, पंजाबी गद्दार, बंगाली गद्दार, कोई रह गया? हर एक को यहां पे गद्दार बना देते हैं पकड़ के। और अब जनाब DGISPR प्रोफेसर्स को, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्हें वाइस चांसलर को बुलाकर बता रहे हैं कि तलबा को मुहिब वतन कैसे बनाना है। ये नुस्खे वो उनको दे रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप। यानी अब ये सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि ये मुहिब वतन तालिब इल्म है और ये वाला नहीं है। कुछ साल पहले तक, 5-6 साल पहले तक 5 अगस्त यौम सयाह इसलिए था क्योंकि आर्टिकल 370 जो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानियों ने दहाइयों के लिए मेंटेन किया था, उसको एब्रोगेट करके हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर को, मकबूजा जम्मू और कश्मीर को अपने साथ असिमिलेट कर लिया, यूनियन का, इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया। ये 2019 में हुआ था। तो ब्लैक डे हो गया जी पाकिस्तान में, नंबर 1। फिर ब्लैक डे 3 साल पहले, ऑफ कोर्स, फॉर द वन एंड ओनली एंड दीज डेज लोनली, इमरान खान साहब के लिए ब्लैक डे, जब 3 साल पहले 2023 में 5 अगस्त को उनको एक वहशी तरीके से पाकिस्तान के फैशिस्ट दरिंदों ने अरेस्ट किया। उसके बाद केस, बट खान हैज बीन इनकार्सरेटेड सिंस, और आज 3 साल हो गए। तो दूसरा पाकिस्तानियों को ब्लैक डे मिला, और आज एक्चुअली एक तीसरा ब्लैक डे मिला है, एक ट्रिपल ब्लैक डे हो गया। क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से जो सिस्टम खेला जा रहा है और तड़ी लगाई जा रही है, GHQ। दोस्तों आपको बता दें कि उनके प्रोटेस्ट को ये दबाने की कोशिश कर रहा है यासीन मुनीर, और वहाँ पर जिस तरीके से क्रिकेट के लेकर के कुछ ना कुछ लेकर के जो है पाकिस्तान पर जो है बिना मर्जी कर्जा ये तो लोग थोप रहे हैं दोस्तों, और बाकी कंट्रियों का भी कर्जा इनको देना बाकी है। और साथ में ये भी बता दें दोस्तों कि ये अपना पैसा जो है वो विदेश में रखा हुआ है यासीन मुनीर और शहबाज शरीफ जैसे लोग, और अपने औलाद को जो है वो आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए भेजता है, बाकी मदरसे में यहाँ पर सभी को लपेटता रहता है, और इसी तरह की मानसिकता जो है ये करता रहता है दोस्तों, जिसको देख कर के पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। आपको बता दें कि इनकी हरकतों की वजह से जो है वहाँ की जनता जो है इनकी सपोर्ट नहीं कर रही है। लोग जो को दबाव बनाने के चक्कर में, फायरिंग करने के चक्कर में कई लोगों को जो वहाँ पर जो है रिश्ता पर जो है वो शहीद कर दिया है दोस्तों।